बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ पंजाब रोज़गार स्कीम में आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। जो लोग पहली मरतबा इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, उनको मैं बताता चलो पंजाब रोज़गार स्कीम को हुकूमत पंजाब की जानब से शुरू किया गया है। 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आप कर्ज़ा ले सकते हैं हुकूमत पंजाब से अपना कारोबार शुरू करने के लिए या अपने कारोबार को मज़ीद वसी करने के लिए। तो 1 करोड़ रुपए तक अगर आप कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं, या 10 लाख, 20, 50 लाख, 80 लाख, जितनी आपकी मर्ज़ी, जितने पैसों की आपको ज़रूरत है, अगर आप ये कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा। अगर आपने पंजाब रोज़गार स्कीम के हवाले से तफसीलात देखनी है तो पिछली वीडियो देख लें। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ बताया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपने उसको लाजमी तौर पे एक मरतबा पढ़ लेना है, ठीक है। एक मरतबा इस वीडियो को आपने देख लेना है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील के जानिब। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपने अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने उसको ओपन करने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पंजाब रोज़गार स्कीम की, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर साइन अप किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो फिर आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। आपने सिंपल यहाँ पे एप्लीकेशन साइन अप के ऊपर क्लिक करना होगा और आपने डिटेल इनको फ्राहम करना होगी। और उसके बाद आप जब साइन अप कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड लिखना होगा, जो आपने शनाख्ती कार्ड इनको दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपने मुझे फॉलो करते जाना है, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँगा आपने अप्लाई करते जाना है। तो दोस्तों, मैंने साइन अप कर लिया है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मेरी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। तो ये आपके सामने जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आ जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपने इस डिटेल को एक मरतबा पढ़ लेना है। मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे जाके हम मुकम्मल एप्लीकेशन को जो है पुर करते हैं। कैसे इसको पुर करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपने दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास मंदरजा झैल दस्तावेज़ात की स्कैन कॉपियाँ, वाज़े नज़र आने वाली तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है। मुकम्मल चेहरे के साथ आपकी तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपके पास होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड का बैक साइड आपके पास होनी चाहिए। ताज़ा तरीन तालीमी डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए, जो भी है। तजर्बा अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद तजारती इदारे के साथ अगर आपका लाइसेंस है, ये उन लोगों के लिए है जो कि किसी के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास मंदरजा झैल मालूमात का होना ज़रूरी है, ठीक है। कौमी टैक्स नंबर आपके पास होना चाहिए अगर आप टैक्स पे करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद आपके मौजूदा पते पर बिजली के बिल का सार्फ शनाख्त नंबर होना चाहिए। आपके मौजूदा ऑफिस एड्रेस पर बिजली के बिल का सार्फ शनाख्त नंबर आपके पास होना चाहिए। आपके नाम पर रजिस्टर्ड किसी भी गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर आपके पास होना चाहिए। नए कारोबार की सूरत में माहाना कारोबारी आमदनी, कारोबारी अखराजात, घरेलू अखराजात आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मौजूदा कारोबार की सूरत में माहाना कारोबारी आमदनी, कारोबारी अखराजात, घरेलू अखराजात और दीगर आमदनी की हकीकी तफसीलात आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद खूनी रिश्तेदारों के अलावा हवालों के नाम, मोबाइल नंबर और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। बराए मेहरबानी तवज्जो फरमाएं। ये चंद एक चीज़ें और आपको बता दी गई हैं, आपने इनको एक मरतबा पढ़ लेना है, ठीक है। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो चीज़ें आपके पास हैं आपने इनको फ्राहम करनी है। जो चीज़ें आपके पास नहीं है आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। प्राइमरी पढ़े से लेकर मास्टर तक कोई भी डिग्री आपके पास मौजूद है, आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए तालीम की कोई शर्त नहीं है। अगर आपने प्राइमरी भी पास किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ आपने एप्लीकेशन को कैसे आगे पुर करना है। तो जब आपने तफसीलात को पढ़ लेना है, आपने यहाँ पे टिक मार कर देना है, ठीक है। या आई हैव रीड एंड एग्री टू दीज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना और इसके बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। कर्ज़ की दरख्वास्त पर कार्रवाई के लिए बैंक इंतखाब करें तो द बैंक ऑफ पंजाब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ, आपने इसको सिलेक्ट करना है। क्या आप मुतल्लिका बैंक के मुलाजिम हैं तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। पाकिस्तानी शरीत की हैसियत आपके पास क्या है, आप पाकिस्तान में रहते हैं या नहीं रहते, तो रहते हैं जी, रेजिडेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। रिहाइश की हैसियत आपकी क्या है, रेजिडेंट ऑफ पंजाब आपने लिख देना, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि CNI से अपना ऊपर आपका आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी होगी जो भी आपके पास है, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी तस्वीर मैंने अपलोड कर दी है, तो आपने इसको नहीं देखना, आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। इसके बाद आपका फर्स्ट नाम क्या है आप वो लिखेंगे। आपका
लास्ट आपके फादर का नाम क्या है आपने वो यहाँ पे लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे तारीख पैदाइश आपकी क्या है आपने उसको लिखना है। डोमिसाइल आपका कौन सा ज़िले का बना हुआ है आपने ये इनको बताना है। आपका मेल है फीमेल है आपने इनको बताना होगा। तो मैं मेल हूँ, मैंने मेल के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद आप शनाख्ती कार्ड के जरा की तारीख यहाँ पे लिखेंगे। शनाख्ती कार्ड का सामने वाला हिस्सा जो है उसकी फ़ोटो आपने यहाँ पे अपलोड करनी होगी, ठीक है। इसके बाद इन्हिसार करने वालों की तादाद कितनी है, यानी आपके घर के अफराद कितने हैं आपने यहाँ पे इनको बताने होंगे। इसके बाद अज़दवाजी हैसियत आपकी क्या है, आप शादीशुदा हैं गैर शादी, मैं गैर शादीशुदा हूँ तो अनमैरिड के ऊपर आप मैंने क्लिक कर दिया है। अगर आप शादीशुदा हैं फिर मैरिड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई भी मजदूरी आपको है तो आपने यस करना, अगर नहीं है तो फिर नो के ऊपर आपने क्लिक करना। तलीमी डिग्री आपके पास क्या है, मैट्रिक आपने पास किया हुआ है या आपके पास तालीम है ही नहीं है। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो फिर भी आप लाइट रेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट किया है, ग्रेजुएशन की है तो आपने अपनी डिग्री के हिसाब से यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद तालीमी डिग्री अपलोड करें, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आपने उसको अपलोड करना होगा। मैंने बेसिकली ये चीज़ें पहले से थोड़ी बहुत करके रखी हुई हैं ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो। शॉर्टकट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँ मुकम्मल तरीक़ाकार अप्लाई करने का, ठीक है। तो मैंने ये पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है पुर करके रखी हुई है, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप जैसे जैसे मैं चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ आप वैसे वैसे फार्म को पुर करते जाएँ। तकनीकी तालीम अगर आपके पास है तो आपने येस के ऊपर क्लिक करना, वरना आपने नो के ऊपर ही क्लिक कर देना। हुनरमंद अगर आपके पास कोई हुनर है तो आपने येस के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास हुनर नहीं है तो, ठीक है। रिहाइश गाह की मलकियत आपकी क्या है, जहाँ पे इस वक्त आप रह रहे हैं आप उसके ओनर हैं, रेंट पे आपने घर लिया हुआ है, फैमिली के साथ रह रहे हैं या अदर है, ठीक है। तो अगर आपका ज़ाती घर है तो आपने ओनर बाय एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब मुस्तकिल पता आपका क्या है, आप यहाँ पे इनको देंगे, तहसील लिखेंगे आप, ज़िला कौन सा है आपका, शहर आपका कौन सा है, ठीक है। इसके बाद मौजूदा पता आपका यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मौजूदा पता मतलब ये है जो आपने ऊपर दिया है यही है या फिर इससे थोड़ा सा अलग है। होता है कि कुछ लोग रहने पंजाब में रहते हैं किसी शहर के अंदर, लेकिन कराची के अंदर उनकी इस वक्त रहायश है। तो आपने इनको बताना है कि आप का शनाख्ती कार्ड जो है वो पंजाब का अगर बना हुआ है, आप इस वक्त कहाँ पे रह रहे हैं, आपने मौजूदा पता के ऊपर फिर क्लिक कर देना, ठीक है। सेम है तो फिर आपने सेम के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे बिजली का आपसे बिल जो है उसकी कॉपी मांगी जा रही है, आपने उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो ज़िले का नाम है वो लिखेंगे और आखिर में आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है लैंडलाइन फ़ोन नंबर ये हम कौन सा लिखें, तो आपके घर का जो भी नंबर है आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपने इनको देना होगा आपका ज़ाती नंबर। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब एक टर्म्स हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अब बिज़नेस इन्फो के ऊपर हम आ चुके हैं। ये बहुत अहम है, इस फार्म की बुनियाद पे आपको कर्जा दिया जाएगा भाईजान, इसमें आपने गलती नहीं करनी। आपको मालूम है मैं आपको वीडियोस बना के देता रहता हूं जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं जब भी कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तो मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो कामयाब जवान प्रोग्राम में 8 से 10 लाख लोगों की दरख्वास्तों को इसलिए रिजेक्ट किया गया था क्योंकि उनके पास बिज़नेस प्लान ही मौजूद नहीं था। तो आपने इसको थोड़ा सा ध्यान के साथ पुर करना है। बिज़नेस सेटअप आपका क्या है, न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले से आपके पास बिज़नेस मौजूद है। तो मैं न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ, न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके बाद कारोबार की किस्म आपकी क्या है, बिज़नेस टाइप किस तरह का आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप पार्टनरशिप पे आपका बिज़नेस है, लिमिटेड कंपनी आपकी है या फिर कोई और बिज़नेस आपका है, ठीक है। तो आपने अपने लिहाज से जो भी आपका बिज़नेस है आपने उस लिहाज से इसको आपने सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो भी इस वक्त आपकी कंडीशन है, ठीक है। तो इसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे कारोबारी हैसियत आपकी क्या है, रजिस्टर्ड आपका कारोबार है या अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अगर आपका रजिस्टर्ड है फिर रजिस्टर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना, नहीं तो अनरजिस्टर्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आपने आना, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कारोबार का नाम क्या है, आपकी कंपनी जो है उसका नाम क्या है। तो कोई भी नाम यहाँ पे आप दे दें जो इस वक्त आपके पास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने पास से कोई भी लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कौमी टैक्स नंबर आप यहाँ पे लिखें। देखें ये उन लोगों के लिए है जो कि जिनके पास कोई कंपनी मौजूद है। आपने कारोबार का ज़िला लिखना है, कारोबार का आपका ज़िला कौन सा है, ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद आपने आगे आना, यहाँ पे तहसील आपने इनको बताने होगी कौन सी तहसील के अंदर आपका कारोबार है, ठीक है। इसके बाद आपने नीचे आना, यहाँ पे कारोबार का शहर आपका कौन सा है, ठीक है, शहर का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपने नीचे आना, यहाँ पे सनद की किस्म क्या है, ठीक है,
किस तरह का आपका कारोबार है जिसके लिए आप कर्जे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्रेडिंग का है, सर्विसेज का है। तो आपने अपने लिहाज से जिस तरह का आपका कारोबार है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद शोबा कौन सा है, कौन से शोबे के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से शोबे में आपका काम है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने इनमें से कोई भी चॉइस कर लेना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है ज़िली शोबा आपका क्या है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है अपने कारोबार में काम करने वाले मुलाजिमीन की तादाद की निशानदेही करें, यानी कितने लोग आपके रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ठीक है। तो आपने उनकी तादाद यहाँ पे लिखनी है और उसके बाद मुतल्लिका तजर्बा क्या है आपका, ठीक है, यानी कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है, क्या आपके नाम पर कोई सवारी रजिस्टर है, मोटरसाइकिल, कार, इस तरह की कोई और, ठीक है। अगर है तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो फिर नो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए मालूमात है, यहाँ पे पूछा जा रहा है मनसूबे की लागत का तखमीना, यानी जब आप कारोबार शुरू करेंगे तो उस वक़्त आपकी कितने पैसे लगेंगे कारोबार को शुरू करते हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख रुपये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना है, यहाँ पे दोस्तों आपने इनको बताना होगा रहती मुद्दत आपको कितनी चाहिए, यानी कितने महीनों के बाद आप हुकूमत पाकिस्तान को मंथली किस्त के साथ पैसे वापस करना शुरू कर देंगे। 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 4 महीने में। मैं 6 महीने कर देता हूँ, 6 महीने के बाद हम अपनी किस्त के साथ पैसों को वापस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर शख्सी ज़मानत आपके बारे में पूछा जा रहा है, शख्सी ज़मानत आपने फ़राहम करना होगी, ठीक है। तो मैं अपने शख्सी ज़मानत जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, मेरी यहाँ पे डिटेल दी हुई है, ठीक है। कुल असासाजात की मालियत मैंने यहाँ पे इनको बतानी है, जितने भी असासाजात मेरे पास मौजूद हैं उनकी मालियत कितनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है जी कुल असासाजात की तफसील अपलोड करें, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पिक्चर आर्जी तौर पे अपलोड कर दी है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपने आना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है बिज़नेस प्लान, यानी किस काम के लिए आप पैसे लेने जा रहे हैं, ठीक है। माहाना कारोबारी आमदनी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है बिज़नेस प्लान, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे पूछा जा रहा है माहाना कारोबारी आमदनी आपकी इस वक्त कितनी है। तो यहाँ पे आपने इनको बताना है जी इस वक्त मेरी जो है माहाना आमदनी जो है वो है जितनी भी आपकी है आपने यहाँ पे इनको बतानी होगी। मैं यहाँ पे 30,000 पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आपके पास आमदनी के कोई और ज़राए है, यानी एक ही कारोबार आप करते हैं या आपके पास कोई और मल्टीपल काम है। तो अगर यस के ऊपर आप क्लिक करना चाहें या नो के ऊपर क्लिक करना चाहिए तो आपकी अपनी डिफरेंट मालूमात हो सकती है। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है माहाना कारोबारी अखराजात आपके कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15,000 रुपया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है जी माहाना घरेलू अखराजात आपके कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा था माहाना कारोबारी अखराजात और उसके बाद माहाना घरेलू अखराजात आपके कितने हैं। तो मैं यहाँ पे 15,000 रुपये लिख देता हूँ इसके लिए भी, ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे आना, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास प्रोजेक्ट की बिज़नेस प्लान मौजूद है या नहीं है। तो आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है अगर आपके पास है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपने नो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तजर्बा सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। पीछे आपने बताया कि मेरे पास इतना तजर्बा है, तो जो भी तजर्बा सर्टिफिकेट आपके पास है आपने उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद तजारती इदारे के साथ लाइसेंस अगर आपके पास है, रजिस्ट्रेशन जो भी आपकी सिस्टम होता है जब आप कारोबार शुरू करते हो उसको रजिस्टर करवाते हैं तो आप उसकी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे, ठीक है, जो भी आपके पास है। तो इसके बाद शराकत का काम जो है आप उसकी जो तफसीलात आपके पास पड़ी हैं आप उसको यहाँ पे देंगे। कोई और दस्तावेज़ात अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप उसको अपलोड करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, तमाम तरह मालूमात को पूरा करने के बाद। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने क्रेडिट हिस्ट्री आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इनको बताना है क्या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है या नहीं है।
अगर नहीं है तो फिर आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब रेफरेंस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें रेफरेंस दो बंदे गवाही देने वाले आपके हों, उनके नाम यहाँ पे लिखें। तो आपने यहाँ पे 2 गवाहों के नाम लिखने होंगे। पहले का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फर्जी नाम मैंने लिख दिया है। इसके बाद उसका जो शनाख्ती कार्ड है नंबर वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे कहा जा रहा है जी फ़ोन नंबर लिखे उस बंदे का जिसका आपने यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा बंदा जो है उसका नाम यहाँ पे लिखें, ठीक है। उसके बाद उसका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे लिखें, ठीक है। इसके बाद उसका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे लिखें जी, हम उसका फ़ोन नंबर लिख देते हैं। नाम और सियासी शख्सियत अगर आपका ताल्लुक़ है उसके साथ अगर आप हैं तो ठीक है, वरना आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नाम और सियासी शख्सियात PEP ऐसे अफराद होते हैं जिन्हें मुकामी सतह पर अवामी कामों की दाखिली या खारजी तौर पर मुल्की या किसी बैनुल अक़वामी तंजीम की ज़िम्मेदारी सुपुर्द की जाती है, जिसे रियासत या गवर्नमेंट के सरबराह, सियासतदान, सीनियर गवर्नमेंट, जुडिशल या मिलिट्री ऑफिशियल, रियासती मलकीती, ठीक है, ख़ुद मुख्तारी इदारों के आला सरबराहान वगैरह, ठीक है। तो अगर आप इनमें से हैं तो फिर आपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो फिर आपने नो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो कोशिश करें आप नो के ऊपर ही क्लिक करें। यहाँ पे नाम और सियासी शख्सियात के साथ ताल्लुक़ आपका है तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना, नहीं तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है और यह आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब रिव्यू हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, हमने इसको देख लेना है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने इनको प्रोवाइड की है आपने एक मरतबा इसको चेक कर लेना है, ठीक है। कोशिश करें आप इसकी पिक्चर ले लें, ठीक है। जब आप पिक्चर ले लेंगे ना तो फिर आपसे तमाम तर मालूमात जो है वो आपके पास सेव हो जाएगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है इसकी आपने पिक्चर ले लेनी है ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सी मालूमात आपने यहाँ पे लिखी है फार्म के ऊपर, ठीक है। आपसे कोई गलती तो नहीं हुई, तो आपने तमाम तरह मालूमात को यहाँ पे इसकी तस्वीर ले लेनी है, आपने इसका फिर व्यू कर लेना है, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, पीछे जाके। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपल आपने नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने सबमिशन करनी है, आपने फार्म को सेंड करना है। तो सेंड करने से पहले चंद एक मालूमात हैं, आपने इनको एक मरतबा देख लेना है। मेरे इल्म के मुताबिक बिल्कुल सही, दुरुस्त और सच्ची मालूमात मैंने आपको बताई है, कोई चीज़ मैंने पोशीदा नहीं रखी। इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर से आपने ये कहना है, मैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब को मुकम्मल इख्तियार देता हूँ या देती हूँ कि फ़राहम करदा कागजात और मालूमात की जाँच पड़ताल अपने दफ्तरी तरीक़ाकार के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे किसी कागज़ मालूमात में मेरी तरफ से गैर कानूनी तब्दीली या ऐसे छुपाने की सूरत में मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई और पॉलिसी के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। अब आपने सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने कोई काम नहीं करना, तो आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो इनके पास पहुंच जाएगी और इसके ऊपर जैसे भी उनका तरीक़ाकार है काम करने का इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है कर्ज़ के लिए। तो आप मुझे फॉलो करते जाएं और मुकम्मल फार्म को आप और कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।